नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सीखेंगे। जिस टाइप के प्रश्न जो है आजकल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। ओके, तो आज का हमारा सबसे पहला सवाल इस प्रकार से है। तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्त 2400 है, तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, यह हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन के लिए ऑप्शन इस प्रकार से है 200, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 300 और ऑप्शन डी 350। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जो उसका लासा का मान दिया है या फिर लघुत्तम समापवर्ती का मान दिया है, ठीक है, इसको क्या करना है, दी हुई संख्याओं के एलसीएम से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो निकल कर सामने आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे जो दी हुई संख्याएं हैं 2, 3 और 4, ठीक है, का एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम का मान कितना आएगा, तो इनका एलसीएम का मान आ जाएगा हमारा 12। ठीक है, अब ये जो एलसीएम का मान आया है 12, इससे किसको डिवाइड करना है, तो हमें इससे डिवाइड करना है 2400 को। ठीक है, चलिए कर देते हैं 2400 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो इससे जब डिवाइड करेंगे 12 से 2400 को, तो कितने बार में विभाजित हो जाएगा 2400 जो है, 12 कम 12, ठीक है, 12 दूनी 24, 12 शून्य में शून्य और 12 शून्य में शून्य। इस प्रकार से जो 2400 है वो 12 से 200 बार में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीन संख्याएं जिनका अनुपात 2:3:4 है और जिनका लघुत्तम समापवर्तक 2400 है, उनका महत्तम समापवर्तक कितना होगा, तो 200 होगा। और 200 कौन से वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 200 दिया हुआ है हमारे ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 200। क्लियर? ओके, आई होप आप सभी को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है और उनका महत्तम समापवर्तक 6 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन इस प्रकार से है, ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 47 और ऑप्शन डी 58। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते और समझते हैं। ओके, तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, जो भी संख्याओं का महत्तम समापवर्तक है उससे डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हमारा आंसर जो है वो निकल कर आ जाएगा, या उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकल कर सामने आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 216 इसको डिवाइड करना है 6 से। ठीक है, चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो हो जाएगा 6 × 18, 6 कम 6, 6 × 18, ठीक है, 21 में से 18 जाएगा, बचेगा कितना, तो बचेगा 3 और 6 मिलकर हो जाएंगे 36, और 36 जो है 6 से कितनी बार में विभाजित हो जाएगा, तो 6 बार में, 6 6 का 36। इस प्रकार से जो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक आएगा वो आएगा 36। ठीक है, ओके, और ये 36 कौन से वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 36। क्लियर? दो संख्याओं का गुणनफल 216 है और उनका जो महत्तम समापवर्तक है वो 6 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक होगा 36। क्लियर? आई होप आप सभी को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, 4 घंटियाँ एक साथ बजती है और क्रमशः 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो वे 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। ओके, इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है, ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 35 बार, ऑप्शन सी 40 बार और ऑप्शन डी 45 बार। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते और समझते हैं। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, जो भी यहाँ पे क्रमशः वाली संख्याएं दी हुई है या फिर यहाँ पर सेकंड में जो मान दिया हुआ है 6, 8, 10 और 12, इनका सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, तो 6, 8, 10 व 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा या कितना होगा,
तो इनके एलसीएम का जो मान होगा वो होगा 120। ठीक है, एलसीएम का मान कितना है, 120 आया। क्लियर है? ओके। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो घंटियाँ हैं या 4 घंटियाँ जो है वो 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। समय जो दिया हुआ है यहाँ पर, ये दिया हुआ है 1 घंटा, और आप लोग जानते होंगे कि 1 घंटा बराबर कितना सेकंड होता है, तो 1 घंटे में कुल 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, अब इस 3600 को हम क्या करेंगे, हमारा जो ये एलसीएम आया है 120 सेकंड, ठीक है, इससे डिवाइड कर देंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं बटे में 120। अब इसको जब हल करेंगे तो 120 का एक शून्य और 3600 का एक शून्य आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब 12 से 36 जो है कितने बार में जाएगा, 12 कम 12, 12 तिया 36, और शून्य कितने बार विभाजित हो जाएगा, तो 12 शून्यम शून्य। इस प्रकार से 3600 जो है वो 120 से 30 बार में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, 4 घंटियाँ 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो 4 घंटियाँ 1 घंटे में 30 बार एक साथ बजेंगी। क्लियर है? ओके, आई होप आप लोग को इस प्रकार का सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है वह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, वहीं इस क्वेश्चन के ऑप्शंस की बात करें तो 30 बार कौन सा वाला ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है हमारे ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 30 बार 4 घंटियाँ एक साथ बजती है और क्रमशः 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो वे 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो वे कुल मिलाकर 1 घंटे में 30 बार एक साथ बजेंगी। क्लियर है? ओके, अब चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन जो है वह इस प्रकार से है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 और लघुत्तम समापवर्त 48 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन इस प्रकार से है, ऑप्शन ए 14, बी 16, सी 18 और डी 20। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको सबसे पहले तो जो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त दिया हुआ है उनका आपको पहले तो आपस में गुना करना है। यहाँ पर महत्तम समापवर्तक का मान है 8 और लघुत्तम समापवर्तक का मान है 48। ठीक है, इनका आपस में गुना करना है। उसके बाद इसको क्या करना है, जो भी संख्या दिया हुआ है, ठीक है, या जिस एक संख्या का मान दिया हुआ है उससे आप लोगों को इनको डिवाइड कर देना है या विभाजित कर देना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 24। क्लियर है? ओके, चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी मान आएगा वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 8 एकम 8, 8 तिया 24, इस प्रकार हमारे पास ऊपर बचता है 48 और नीचे 3। ठीक है, अब 48 को 3 से जब भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1 और 8 मिलकर हो जाएंगे 18, 3 6 का 18। ठीक है, इस प्रकार 48 जो है वह 3 से कितनी बार में विभाजित हो जाएगा, तो ये 16 बार में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, 16 कौन से वाले ऑप्शन में दिया हुआ है इसकी बात करें तो 16 दिया हुआ है हमारे ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 16। ठीक है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 और लघुत्तम समापवर्तक 48 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या होगी हमारी 16। क्लियर है? ओके, आई होप आप सभी को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वह भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, 0.6, 1.8 और 0.36 का लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन के लिए ऑप्शन इस प्रकार से है, ऑप्शन ए 1.4, ऑप्शन बी 2.5, ऑप्शन सी 3.6 और ऑप्शन डी 4.7। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते और समझते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर संख्याओं का जो मान है वो दशमलव में दिया हुआ है। ठीक है, तो इन संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले भिन्न के रूप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो भिन्न के रूप में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0.6 को यदि हमें भिन्न के रूप में बदलना है तो हम देखेंगे कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है। तो यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या है, इसलिए दशमलव को हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको किस रूप में लिख सकते हैं उसकी बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं 6/10। ये आ गया इसका भिन्न रूप। ठीक है, चूंकि दशमलव के बाद एक संख्या है इसलिए बटे में 1 के साथ में 1 शून्य लग जाएगा।
ठीक है, ये हो गया 0.6 का भिन्न रूप। वैसे ही 1.8 का भिन्न रूप क्या हो जाएगा, 1.8, तो इसका भिन्न रूप हो जाएगा 18 और बटे में 10, चूंकि दशमलव के बाद एक संख्या दी हुई है इसलिए 10 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही 0.36 का भिन्न रूप क्या होगा, इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 36 बटे में 100, चूंकि यहाँ पर दशमलव के बाद दो संख्याएं दी हुई है 3 और 6, इसलिए 36 बटे में 100 हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अब आप लोगों को आगे करना क्या है, यहाँ पर जो अंश है 6, 18 और 36, इनका आप लोगों को एलसीएम ज्ञात कर लेना है। ठीक है, ठीक वैसे ही हर में जो मान दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ है 10, 10 और 100, इनका आप लोगों को एचसीएफ निकाल लेना है या महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एलसीएम को एचसीएफ से विभाजित करके इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो चलिए इसको फाइंड कर देखते हैं। तो देखिए अंश का मान हमारे पास है 6, 18 और 36। ठीक है, इनका क्या करना है, हमको एलसीएम निकालना है। तो इनके एलसीएम का मान कितना आ जाएगा, इनके एलसीएम का मान आ जाएगा 36। ठीक है, वही हर की संख्याओं की बात करें तो हर की संख्याएं हैं 10, 10 और 100। इनका हमको क्या निकालना है, इनका हमको निकालना है एचसीएफ। ठीक है, तो इनका एचसीएफ का मान कितना आ जाएगा, तो इनके एचसीएफ का मान आ जाएगा 10। क्लियर है? ओके, तो हमारे पास देखिए अंश का एलसीएम हमने निकाल लिया और हर का एचसीएफ हमने निकाल लिया। अब हमको आगे करना क्या है, ये जो एलसीएम है 36, इसको डिवाइड कर देना है एचसीएफ से। ठीक है, और जो भी मान आएगा वही आपकी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए डिवाइड करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 10 दिया 30। ठीक है, 36 में से 30 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 6। उसके बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे तो 6 के आगे एक शून्य लग जाएगा और हो जाएगा 60। और 60 जो है 10 से कितनी बार में जाएगा, तो 6 बार में, 10 6 का 60। ठीक है, क्लियर है? इस प्रकार से 36 जो है वह 10 से 3.6 बार में विभाजित हो जाएगा और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अब चलिए ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन से वाले ऑप्शन में 3.6 दिया हुआ है। ओके, जब हम लोग ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में 3.6 दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 3.6। ठीक है, 0.6, 1.8 और 0.36 का लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा, तो इनका लघुत्तम समापवर्ती जो है वो होगा 3.6। क्लियर? ओके, आई होप आप सभी को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूजफुल और हेल्पफुल दोनों साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर, टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।